आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या करते हैं, व्हेन द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट विच रेज्ड इन द कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होगी उन सारे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का सम लोगे, उन सारे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का अगर आप सम करोगे तो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। ऐसा रिएक्शन कि जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी आपने रिएक्टेंट लिखे हुए हैं उन सारे के सारे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम अगर आप लो और 1 के इक्वल है तो समझ लेना वो जो सा रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वही वाली डेफिनेशन लिखिए, व्हेन द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट विच रेज्ड इन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू यूनिटी। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट हैं विच रेज्ड इन कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी एक्सपोनेंट हैं पावर में इज इक्वल टू यूनिटी। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल 10 की पावर 23 है तो 23 जो सी है ये पावर है, इसको आप पावर कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। एक्सपोनेंट कह लो, पावर कह लो, कुछ भी कह लो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो और पावर भी कह सकते हो इसको। अब हम उसके बाद डिकम्पोजिशन करते हैं यहाँ पर, जैसे ही N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन वाला जो सा रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो सा है ये नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और बाकी जो सा ऑक्सीजन वो इधर आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन के एटम है, वहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन के एटम, इधर 4 ऑक्सीजन के एटम है, इधर 5 है, मैं 2 लगा देता हूँ। 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन के एटम है, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन के एटम है, 8 9 10, 10 ऑक्सीजन के एटम इधर है और 4 नाइट्रोजन के एटम इधर है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन के एटम इधर भी, 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन के एटम इधर भी। इस तरह से ये इक्वेशन जो उनसे ये बैलेंस हो चुकी है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है ना, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लिखने जा, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर N2O5 ये रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो सी है वो 1 के इक्वल है। आप में से कुछ भी लोग कह रहे होंगे कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर आपने 1 लगाई है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो सा है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मोल, ठीक है ना, रिएक्ट करके नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। आपको यहाँ पर 2 लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो सा आपने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई, इसलिए 1 आ गया, इसलिए ऊपर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो रहा है ना, जो सी आपने एक्सपेरिमेंट किया था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को डिकम्पोज किया था एक्सपेरिमेंटली, तो उसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मोल डिकम्पोज होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। उसमें एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल डिकम्पोज होता था और वही प्रोडक्ट में बना देता था। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और तो कुछ नहीं है, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर ये देखें ऊपर क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर
1 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी के इक्वल है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।